नमस्कार। YouTube चैनल मैथ एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 1001 में A+ ग्रेड लेके आनी है बहुत अच्छी तैयारी करके। इसके लिए आपको मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखना होगा और अपने खुद के नोट्स बनाने होंगे। तब कोई समस्या हो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सॉल्व करनी होगी। शुरू करते हैं। ये हम एग्जाम पेपर जो है ना उसके लिए मॉडल क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं। उस क्रम में ये मेरा 6वां वीडियो है। पहले का 6वां सवाल कैसा हो सकता है पिछले पेपर के आधार पर मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन छाटे हैं। पहला, आयटा की पावर 41। दूसरा, आयटा की पावर -31। तीसरा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 - 4 आयटा। चौथा, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ 10। पांचवा, राइट 2 + √-3 इन x + आयटा y फॉर्म। इस प्रकार के क्वेश्चन हम समझ सकते हैं कि आप लें तो अपना काम बन सकता है। आप ये समझे कि एग्जैक्टली ये नहीं कि कोई इनमें से, ये केवल संभावनाएं होती हैं। यानी हम जिस एक क्वेश्चन के लिए 5 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं तो 10 क्वेश्चन के लिए 50 हो गए। साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको दिए जा रहे हैं। वो सब करेंगे तो कहीं कहीं से उस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आप 100% वो 10 के 10 पार्ट्स बिल्कुल सही करेंगे। और जब 10 नंबर आते हैं ना 10 में से पहले क्वेश्चन में, तो एकदम काम आसान बन जाता है। ये केवल पहले क्वेश्चन की बात नहीं है। आप अगर पहले क्वेश्चन के 10 ही और 10 पार्ट्स को सही करते हो तो आपका बेस मजबूत हो जाता है। और जब बेस मजबूत होता है तो बड़े बड़े क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आती है। तो फिर तो कोई होने के बारे में सोचे ना। तो उसी प्रकार से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। तो देखिए, आयटा की पावर 41 मैंने देखो सॉल्व कर रखा है। देखिए, हम जानते हैं कि आपको एक बात, जब आपने मेरी मेन जो क्लास है टीचमेंट की, वो आपने डेफिनेटली ज्वाइन की होगी, पहले पढ़ी होगी। इस क्लास में नहीं है, वो अलग से बना रखी है मैंने। तो आयटा जो होता है ना वो √-1 होता है। आयटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। आयटा क्यूब जो होता है वो आयटा स्क्वायर इंटू आयटा यानी -1 इंटू आयटा यानी कि माइनस आयटा होता है। और आयटा की पावर 4 यानी कि आयटा स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर यानी कि +1 होता है। ये आपको बातें ध्यान रखनी बस। आयटा √-1, आयटा स्क्वायर -1, आयटा क्यूब माइनस आयटा, आयटा की पावर 4 आयटा। अब आपको इसको ध्यान में रखकर ये सवाल करना है। जैसे कि आयटा की पावर 41 है। अब जानते हैं ना, अब कुछ बातें वापस आपको पुरानी क्लास की बातें जो 7वीं 8वीं में आपने पढ़ी होंगी। जैसे x की पावर m होती है, इसकी भी पावर हम n कर दें तो इसको हम x की पावर mn कह देते हैं। यानी पावर पे पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। जैसे कि आयटा की पावर 6 है, उसकी पावर 4 है, तो आयटा की पावर 24 हो जाएगी। लेकिन जब सेम पावर सेम जब बेस होती है ना तो पावर जुड़ती है, अगर इंटू हो रहा होता है। जैसे x की पावर m है इंटू x की पावर n है, तो x की पावर m+n हो जाएगी। ये कुछ नियम है घातांकों के, रूल्स ऑफ इंडिसेस, जो आपने छोटे कक्षाओं में पढ़े होंगे। तो बेस कभी कभी किसी का कमजोर होता है किसी कारण से, कोई बहुत सारे कारण होते हैं। तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं आप लोगों को हर चीज समझाऊं। तो ये आयटा की पावर 41 है ना, हम इसको इस प्रकार से चेंज करेंगे कि आयटा की पावर 4 आ जाए। आप जानते हैं कि 4 इंटू 10 कितना होता है? 40। और 40 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा? 41। हमने क्या किया, आयटा की पावर 4 और इसकी पावर 10 कर दी। अभी समझा ना मैंने आपको? 4 इंटू 10 40, तो ये हो गया आयटा की पावर 40 और इंटू आयटा। ये देखिएगा, आयटा की पावर 40 इंटू आयटा कर दिया, तो ये 40 + 41 हो गया ना ये। तो आयटा की पावर 41 को मैंने ऐसे लिख दिया, आयटा की पावर 40 इंटू आयटा की पावर 1। और आयटा की पावर 40 को लिख दिया आयटा की पावर 4 की पावर 10। और आयटा की पावर 1 तो आयटा ही होता है, तो हमने ऐसे लिख दिया, आयटा की पावर 4 की पावर 10 इंटू आयटा। आयटा की पावर 4 कितना होता है? 1। मैं आपको सिखा चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। आयटा की पावर 4 1 होता है। 1 की पावर 10 इंटू आयटा। और 1 की पावर 4 कितनी भी करो, 10 क्यों बोली, 10 लाख कर दो। 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही रहता है हमेशा, 1।
और आयटा आयटा ही है, तो 1 इंटू आयटा आयटा होता है, जो आंसर आ गया। तो अगर कभी ये सवाल आता है आपके एमसीक्यू के अंदर, तो जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें से वो सही होगा जिसमें ये आयटा आ रहा है। अब आयटा की पावर -31, देखिएगा माइनस की पावर जो होती है, आपको रूल्स ऑफ इंडिसेस बता दूं, अगर a की पावर -m है तो इसको आप 1/a की पावर +m कर सकते हो। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, हालांकि इसको बताया जा सकता है कैसे हो रहा है। देखो ये a की पावर -m, इसको मैं a की पावर -m बटा 1 कह सकता हूँ, क्योंकि 1 का भाग लगाएंगे तो वापस वही आएगा। 1 को मैं a की पावर 0 कह सकता हूँ, किसी की पावर 0 बनी होती है सिवाय 0 की पावर 0 के। अब एक रूल है इंडिसेस का कि x की पावर अगर m है और नीचे x की पावर n है, बेस तो दोनों में x है, पावर अलग अलग है, तो ये x की पावर m - n बन जाती है। जब बेस सेम होती है तो पावर घट जाती है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, m बड़ा होता है तो हम m में से n घटा देते हैं, ऊपर ले जाते हैं। कई बार n बड़ा हो जाए, मान लीजिए, देखिए x की पावर m अपॉन x की पावर n, मान लीजिए n बड़ा हो जाए तो हम इसको 1 अपॉन करके x की पावर n - m भी कर देते हैं। यानी आप ऊपर ले जाएं तो m में से n घटा देंगे, नीचे लाए तो n में से m घटा देंगे, तो 1 अपॉन हो जाएगा। वो चीज यहाँ हो रही है। देखिए यहाँ बेस तो a है, नीचे 0 है, ऊपर माइनस है, तो 1 अपॉन कर दिया, a की पावर 0, और 0 में से -m घटाएंगे तो +m हो जाएगा। तो याद रखें, 2 की पावर -8 अगर होता कभी, हम इसको 1/2 की पावर +8 कर सकते हैं। अच्छा, इसका उल्टा, और अगर 1/2 की पावर -8 होता तो इसको मैं 2 की पावर +8 कर देता। यानी नीचे अगर माइनस पावर होती है ना, ऊपर जाके प्लस बन जाएगी, और ऊपर माइनस है तो नीचे आके प्लस बन जाएगी। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो मैंने आयटा की पावर -31 को 1/आयटा की पावर 31 लिख दिया। अब क्या किया, अब जानते हैं कि 31 तो 4 का कोई गुण जिन्हें मल्टीपल होता नहीं है, लेकिन 32 तो होता है, 8 चौक 32 होता है ना। तो इसको आयटा की पावर 32 कैसे करें, आयटा की पावर 31 को कर दिया आयटा की पावर 32 कैसे, आयटा से गुणा कर दिया। यानी आप ये समझिए, मैंने इसको भी गुणा कर दिया आयटा से ऊपर भी और नीचे भी कर दिया। नीचे से ये आयटा की पावर 31 इंटू आयटा की पावर 1 मान लो, 31 से 32 हो गया, ऊपर 1 इंटू आयटा आयटा हो गया, ये आयटा। अब आयटा की पावर 32 को कैसे लिखा मैंने, आयटा की पावर 4 की पावर 8, 4 8 32। और आप जानते हैं कि आयटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, 1 की पावर 8 कितनी होगी, 1 ही होगी। तो आयटा अपॉन 1, और आयटा अपॉन 1 का मतलब आयटा, ये हमारा आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या था, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 - 4 आयटा। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यानी कि इसको कहते हैं गुणन प्रतिलोम। सामान्य गणित की बात करें, अंक गणित की, तो 4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 1/4। क्यों, इनको गुणा कर दो 1 आ जाएगा। -4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/-4। अगर संख्या नेगेटिव है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी माइनस होगा, अगर संख्या पॉजिटिव है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी पॉजिटिव होगा। क्यों, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, और माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। और अगर एक संख्या किसी दूसरे की मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है तो उन दोनों का गुणा +1 होना चाहिए। +1 गुणा तभी आएगा जब दोनों या तो प्लस के हो या दोनों माइनस के हो। तो 4 का 1/4, -4 का -1/4 कह दो, इसको 1/-4 भी कह सकते हो, इसको -1/4 भी कह सकते हो, वन एंड सेम थिंग। अब बात आती है यहाँ की, यानी आप सिंपल सी बात समझ लो, आपको -4 का निकालना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो 1/-4, +4 का निकालना है 1/4। यानी जिस किसी संख्या का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना हो उसका भाग 1 में लगा दो, 1 को उससे डिवाइड कर दो जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। हमको निकालना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 3 - 4 आयटा का। क्या करेंगे, 1 को इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ क्या लीजिए 1/3 - 4 आयटा। लेकिन
इसको देना पड़ेगा आंसर a प्लस आइटा बी या x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में। तो नीचे से आइटा को गायब करना पड़ेगा। नीचे है 3 माइनस 4 आइटा, तो ऊपर नीचे 3 प्लस 4 आइटा से गुणा कर दिया। ऊपर तो हो गया 3 प्लस 4 आइटा, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9 माइनस 16 आइटा स्क्वायर, 9 प्लस 16 हो जाएगा। 3 प्लस 4 आइटा बटा 25, यानी कि 1/25, 3 प्लस 4 आइटा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 3/25 प्लस आयोटा 4/25। वो तो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर किस फॉर्म में दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, संयुग्मी समेत संख्या किसकी? 10 की। तो भाई 10 को हम कह सकते हैं 10 प्लस आइटा 0। तो इसका रियल पार्ट तो है 10, इमेजिनरी पार्ट 0। और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो 10 प्लस आइटा 0 का हो जाएगा 10 माइनस आइटा 0। लेकिन 0 तो 0 है, चाहे इसको गुणा करो प्लस से चाहे माइनस से, आएगा 0 ही। तो आइटा इंटू 0 0 ही रहेगा ना, और 10 माइनस 0 10 ही होता है। तो किसी भी इसे कहते हैं, देखो एक बात मैं आपको कहना भूल गया। देखिए x प्लस आइटा वाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, हम इसको प्योरली रियल भी कह सकते हैं, कई बार प्योरली इमेजिनरी कह सकते हैं। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, यानी कि y बराबर 0 है, y को 0 कर दें तो इंटू आइटा 0 हो जाएगा। तो ये कहलाएगी x, यानी कि प्योरली रियल। यानी अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो उसको कहते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर मान लीजिए x 0 है, x 0 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आइटा y। यानी इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट y है। इसे कहेंगे प्योरली इमेजिनरी। क्या समझा आपने? अगर कोई प्योर रियल नंबर है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और प्योर इमेजिनरी नंबर है तो उसका रियल पार्ट 0 होगा। अब ये देखिए, यहाँ पे हम आते हैं वापस। 10 है प्योरली रियल नंबर, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0। जब इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो क्या प्लस और क्या माइनस, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी रियल नंबर का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर वही संख्या होती है, यानी 10 का 10 ही रहेगा। अगर यही मान लीजिए ऐसा होता कि आपसे कहते कि -5 आइटा का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स हम निकालिए, वो हम कहते +5 आइटा डेफिनेटली। क्यों? यहाँ तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन तो चेंज करना पड़ता है ना। तो अगर कोई प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजिनरी, जिसका रियल पार्ट 0 है, तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन बदल दो। -5 आइटा है तो +5 आइटा, +5 आइटा है तो -5 आइटा। लेकिन अगर कोई प्योरली रियल है जिसका कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो वो रियल नंबर ही अपना खुद का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना मैंने डीपली समझा हर चीज को, कभी आप गलती नहीं करेंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। पांचवा क्वेश्चन क्या है? 2 प्लस अंडर रूट -3 को x प्लस आइटा वाई के रूप में लिखो। देखो भाई, 2 प्लस अंडर रूट -3, हम 2 प्लस, मैं अंडर रूट -3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 को हम आइटा कहते हैं। 2 प्लस अंडर रूट 3 आइटा, या 2 प्लस आइटा √3। इसका रियल पार्ट कितना हो गया? 2। इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया? √3। अब आप ये क्वेश्चन भी ट्राई करें, कि मैंने आपको 5 करवा दिए, लेकिन आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस और अगर ट्राई करेंगे, आपको मैं आंसर दिए जा रहा हूँ, मैं आंसर दे रहा हूँ आपको, आप कोशिश कीजिएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाते हैं, और अगर आप में से कोई ये क्वेश्चन नहीं कर पाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बताइएगा, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। फिलहाल तो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। आइटा की पावर -23 प्लस आइटा की पावर +23, इसका आंसर आएगा 0। अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट -3, इसका आंसर आएगा -√6। ध्यान देना, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं कि रूट के अंदर गुणा कर देंगे, -2 -3 का +6 हो जाएगा, तो √6 कर देंगे। गलत है, वो ध्यान रखना। इसका आंसर आएगा अंडर रूट -6, सॉरी -√6।
एक्चुअली ये √-2 बनेगा √2 आयटा, ये बनेगा √3 आयटा, और √2 आयटा इंटू √3 आयटा बनेगा √6 आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर होता है -1, तो -√6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा क्यूब प्लस आयटा की पावर 6 प्लस आयटा की पावर 8, इसका आंसर क्या आएगा? मैंने आंसर दे रखा है इसको माइनस आयटा। करेक्ट। कॉन्जुगेट ऑफ -7 आयटा कितना होगा? तो +7 आयटा। 1/2 - 3 आयटा, इसको x प्लस आयटा y के रूप में लिखिएगा। राइट दिस इन x प्लस आयटा y। हम ऊपर नीचे 2 + 3 आयटा से गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 1/13 इंटू 2 + 3 आयटा, या खोलेंगे ब्रैकेट 2/13 प्लस आयटा 3/13। राइट 1/2 + 3 आयटा इन x प्लस आयटा y फॉर्म। ऊपर नीचे गुणा करेंगे 2 - 3 आयटा से, आंसर आएगा 1/13 इंटू 2 - 3 आयटा, या 2/13 प्लस आयटा ब्रैकेट में -3/13। तो इसका रियल पार्ट कितना होगा? 2/13, इमेजिनरी पार्ट -3/13। 2 - 3 आयटा बटा 5 - 2 आयटा, इसको लिखे x प्लस आयटा y के रूप में। तो ये जो नीचे है ना 5 - 2 आयटा, इसका करेंगे कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, तो 5 + 2 आयटा, तो ऊपर नीचे 5 + 2 आयटा से गुणा कर देंगे, नीचे भी ऊपर भी, फिर सॉल्व करेंगे, आंसर ये आएगा 16/29 प्लस आयटा ब्रैकेट में -11/29, यानी इसका रियल पार्ट तो है 16/29 और इमेजिनरी पार्ट है -11/29। ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दे दिए, 5 तो मैंने करवा दिए और 5 आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए। तो इस तरह से अब तक हमने 6 वीडियो बना दिए हैं, और मॉडल क्वेश्चन के रूप में पहले का पहला, पहले का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हर एक क्वेश्चन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा कभी भी गलत नहीं करेंगे। मेरी शुभकामनाओं के साथ में, इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।